हेलो गाइस, गुड इवनिंग। दिस इज ब्रेश कुमार एचवीएस स्टडी पॉइंट के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, फाइनली आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी पीएचडी के फॉर्म जो निकले थे और उसका पेपर फाइनली आज क्या है कंडक्ट करा दिया गया है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जो आज पेपर कंडक्ट हुए थे वो आपको 51 जो सब्जेक्ट थे उसमें पेपर कंडक्ट कराया गया था। और आज का जो पेपर कैसा रहा पीएचडी का, आगरा यूनिवर्सिटी का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, अलग-अलग सब्जेक्टों के लॉ का, इसके सभी सब्जेक्टों कैसा पेपर रहा। तो मैं कुछ रिव्यू लिया था मेरे सहपाठियों से। तो मेरे प्रिय दोस्तों, कुछ लोगों के अलग-अलग जैसे पॉलिटी के पेपर दे के आए थे, कुछ हमारे फ्रेंड्स दे के आए थे। तो वो बता रहे थे कुछ पेपर टफ था, कुछ बता रहे थे ईज़ी था। अब फाइनली अब आपका जो जिसमें आपको पता ही है आपने पेपर दिया है, तो उसमें आपके 30 क्वेश्चन थे आपके मैथोलॉजी के थे और आपके 70 क्वेश्चन थे आपके सब्जेक्ट से भी रिलेटेड थे, एज़ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लॉ, पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, एलिफेंट। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इसमें जो पेपर का जो लेवल था वो ठीक-ठाक था, अच्छा था। या चाहे आपका पॉलिटी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो या हिंदी। हिंदी के बच्चे काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे और मैंने काफ़ी लोगों से बात हुई है, तो वो बता रहे थे हिंदी का ठीक पेपर है और अच्छा आया है। तो आपको पता है कि 3000 लोगों ने यहाँ पर पेपर दिया है और 3000 लोग तो नहीं इसमें शामिल हुए थे, क्योंकि आपको पता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि एग्ज़म्प्टेड हैं। एग्ज़म्प्टेड इट मीन्स जो जेआरएफ हैं या कोई उन पर एमफिल हैं या वो कोई इन पर कोई कोई एक स्कॉलर है, क्लियर? तो जैसे मानो कोई प्रोफ़ेसर है, कोई असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है, अब वो पीएचडी करना चाहते हैं तो उनके लिए अलग से सीटें हैं। तो अब पता है कि 3000 इसमें क्या है 3000 जो लोगों ने क्या इसमें फॉर्म फिल किया था और 1500 वैकेंसी हैं। तो इसमें अलग-अलग सब्जेक्टों में अलग-अलग क्या है इसमें से बच्चों ने पेपर दिया है और आपको पता है फाइनली कुछ बच्चे ये बता रहे थे कि हमारे सब्जेक्ट में काफ़ी बच्चे एब्सेंट थे। आपको बताऊँगा कि मेरे प्रिय दोस्तों उसमें एब्सेंट नहीं थे वो बच्चे, क्योंकि वो आपको पता ही है कि वो बच्चे क्या है उन पर जैसे किसी पर एमफिल है या किसी के पास जेआरएफ है, या और कोई स्कॉलर है इन पर, कोई और भी कोई अलग-अलग प्रकार की स्कॉलर हैं, तो वो उन बच्चों का पेपर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर? तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो बच्चे थे तो उसमें अलग से छँटे आएँगे, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हो, यूनिवर्सिटी से भी रिलेटेड है, क्लियर? तो इस तरह से इसमें ये था, तो आप यहीं पर आप समझ पाएँगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो बच्चों ने जो पेपर दिया है, तो लगभग उसमें से जैसे एक सर थे हमारे पॉलिटी के, वो पॉलिटी के बता रहे थे कि हमारे जो हम पेपर दे रहे थे उसमें कम से कम 17 बच्चों ने क्या है पेपर छोड़ा है। और कुछ ऐसे हों कुछ कारणवश किसी बच्चे का ऐसा हो, जैसे पहले इससे पहले कहीं सिलेक्शन हो गया हो, चाहे किसी गवर्नमेंट जॉब में या किसी अदर यूनिवर्सिटी में, तो उसने क्या है पिकअप कर सकता है, छोड़ सकता है और उसके बाद वो आपकी वैकेंसी तो खाली रह जाएगी। लेकिन वो तो बाद में इसकी मेरिट बनेगी। तो मेरे प्रिय दोस्तों, फाइनली क्या है इसमें से कुछ एक 5 से 10% लोग, 5 से 3% लोग ऐसे होंगे जो कि इन्होंने क्या है कुछ किसी कारणवश पेपर नहीं दिया होगा। लेकिन सभी बच्चे जो हैं रियलाइज़ेशन 2 है, ढाई हज़ार, 2500 रुपए खर्च किए हैं, यहाँ तक कि सारे बच्चों ने पेपर दिया होगा, मेरा जो मानना है। एलिफेंट, तो आप समझ सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है अलग-अलग सब्जेक्टों की आपकी अलग-अलग क्या है जो भी मेरिट बनेगी और इसमें आपको पता है कि आपको 50% क्या है इसमें आपको स्कोर करना है, क्योंकि आपको नोटिफ़िकेशन में पहले ही दे रखा था, क्योंकि इसमें ये भी दे रखा था कि 30 क्वेश्चन आपके मैथोलॉजी के थे और ये 70 क्वेश्चन आपके आप सब्जेक्ट रिलेटेड थे और इसमें से आपको क्या है 50% यानी कि आपको 50 क्वेश्चन सही करने हैं, तब आप क्या है एक एक लिस्ट में आपका नंबर आएगा, तब आप इंटरव्यू के लिए कॉल होगी, क्लियर? अगर इससे कम आपके मार्क्स रहते हैं तो आपके लिए इंटरव्यू के लिए कॉल थोड़ा-सा टिपिकल पड़ जाएगा, क्लियर? और जिन बच्चों के 50 प्लस मार्क्स हैं, क्लियर? 50 प्लस मार्क्स हैं मतलब आपके 65 या आपके 70% आपके मार्क्स बनते हैं, तो आपको क्या है 100% आपको होने का चांस रहेगा, एलिफेंट। तो इस तरह से इसमें आपको ये बनेगा और यहाँ पर अब बात करते हैं कि आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर DVRAEU कब आपकी आंसर की
जारी होगी। तो मैं बता देता हूँ, कल आपको पता है कि रक्षाबंधन, तो मेरी तरफ से मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे भारतवासियों को मेरी तरफ से क्या है, रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। क्लियर। और अपने बहनों से कुछ सहयोग और उनसे कुछ प्रॉमिस करें, और आने वाले समय में आप उनको प्रॉमिस करके और अपने को अचीवमेंट करने की कोशिश करें। मेरी तरफ से यही कामना है। डेफिनेट। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इसकी जो आंसर की है, आंसर की कब तक आने की पॉसिबिलिटी है, वो आपको मैं बताता हूँ। आंसर की जो होगी आपकी, आंसर की आने की, कल तो आपकी पता ही है, आपका फेस्टिवल है, त्योहार है। उसके बाद फिर क्या है, सेकंड वीक क्या है, वर्किंग ऐसा ही होता है। फिर इसके बाद आपका जैसे देख पाएँगे तो आपके यहाँ देखेंगे, आपके लास्ट 30 तक क्या-क्या है, आपका आंसर की आ जाएगी। 30 अगस्त तक आपकी क्या है, आंसर की आ जाएगी। और जैसे ही आंसर की आएगी तो इसमें से आपके लिए 2 या 3-4 दिन आपको दे दिए जाएँगे, क्योंकि आपको इसमें से क्या कर सकें, इसमें से कोई आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो लगता है कि आपको गलत है, तो आपको करेक्शन करने के लिए कुछ टाइम दे दिया जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, आपका रिज़ल्ट क्या है, आपको दे दिया जाएगा। यहाँ तक मुझे अनुमान है, आपका रिज़ल्ट यहाँ से 5 से 10 सितंबर के बीच में आपका रिज़ल्ट आने की संभावना रहेगी। अगर इससे ज़्यादा लेट होता है तो फिर ये आपका सेशन काफ़ी लेट हो जाएगा, वैसे भी लेट चल रहा है। क्लेवेलैंड सॉरी। तो इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों, आपको पता ही है कि यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में वैसे भी सेशन काफ़ी लेट चल रहा है, इसका भी बताया था अभी। तो इस तरह से आपका जो है थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ेगा, और आपका जैसे आंसर की आती है उसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर हम आपको एक नई वीडियो लेके आएँगे, और उसमें हम बताएँगे क्या-क्या आपको, जैसे इंटरव्यू के लिए आपको क्या है, इंटरव्यू के लिए आपको क्या है, कॉल होगी, और जैसे ही कॉल होगी तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या-क्या आपको एक क्या-क्या डीडी बनवाना पड़ेगा। एक डीडी बनता है यूनिवर्सिटी के एक यूनिवर्सिटी पक्ष में, और फिर उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होंगे, किससे से क्या-क्या मैटर है। फिर आपको क्या है, फाइनली एक लिस्ट बनेगी, और लिस्ट में आपको दे दिया जाएगा। हाँ, अब एक चर्चा करते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, कुछ बच्चे कह रहे थे कल एब्सेंट थे, इसमें एब्सेंट थे जो लोग, उसमें से 17 बच्चे सब एब्सेंट थे या 15 बच्चे एब्सेंट थे। इसमें एब्सेंट होने का रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न एब्सेंट जो बच्चे थे? वो क्या है, कुछ बच्चे जो जेआरएफ हैं, ठीक है ना, जेआरएफ थे, या कोई एमफिल हैं, या एमफिल कर रखा है उन्होंने, या वो कोई असिस्टेंट प्रोफेसर हैं किसी भी इसी कॉलेज में। क्लियर। तो वो बच्चे क्या है, इसमें एब्सेंट थे, ठीक है ना। और एक आध दो बच्चे ऐसे होंगे जो कि 1-2% होंगे जो कि उन्होंने किसी कारणवश पेपर नहीं दे पाया होगा, लेकिन फाइनली यहाँ तक मुझे उम्मीद है वो एब्सेंट थे। सारे जो बच्चे थे वो एब्सेंट नहीं थे, वो क्या है, नेट जेआरएफ पे थे, और वो कैसा थे, विदाउट एग्ज़ाम वाले थे। क्लियर। लेकिन इनके जो आपको मानो सपोज़ दैट किसी भी सब्जेक्ट में, मानो कि आप यहाँ पर एक सब्जेक्ट देख लेते हैं कि जैसे हमारा ज्योग्राफ़ी है, आपकी ज्योग्राफ़ी है, और ज्योग्राफ़ी में आपको पता है कि इसमें 25 क्या है, सीटें हैं, और 25 सीटों में से आपका इसमें देखेंगे 12 सीट आपको किधर दे दी जाएँगी, आपको एग्ज़ामिनेटर को दी जाएँगी, और आपको 30 को सीट हैं वो किसको, जो दे जाएँगी, एग्ज़ाम जो दिया है उनको पक्ष में आ जाएँगी। फिर इसमें क्या है, फिर एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल के लिए अलग-अलग से इसमें सीटों को डिवाइड कर दिया जाएगा। फिर फ्रेंड, तो इस तरह से क्या है कि मेरिट लिस्ट बनेगी फाइनली, फिर आपको एक लिस्ट बन जाएगी, और फिर इसके बाद आपको कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको क्या है, अपडेट कर दूँगा। चलिए फ्रेंड, तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपकी एक छोटी-सी फैमिली है, और आप हम सब लोगों की आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं कि आप एक अपना जो वीडियो है एक-दूसरे को शेयर करें, और एक-दूसरे शेयर करने से थोड़ी-सी अपनी फैमिली को थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट करें, बढ़ाएँ, जिससे कि हम आगे और भी कुछ ग्रुप में काम करने के थोड़े-से एनर्जिली हों, और अच्छा काम करने में थोड़ा-सा पता ही है, थोड़ा-सा मोटिवेट मिलता ही है। तो आप इसमें थोड़ा-सा मेरी हेल्प करें प्लीज़। आप सभी मेरे व्यूअर्स जितने भी हैं, मेरे सहपाठी हैं, और जितने भी हमारे जो फैमिली के मेंबर हैं, आप सब लोग एक-दूसरे को क्या है, अपना जो वीडियो को शेयर करें, और इस पे हम आपको जैसे आपको मेथड संबंधित जो भी है, और ज्योग्राफ़ी की, और ज्योग्राफ़ी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफ़ी संबंधित जो भी है, एसटी है, पॉलिटी है, इंग्लिश है, इसे हम क्या है, कुछ इसमें क्यूज़ लेके आया करेंगे, और आप इसे उसे बताएँगे, और जैसे ही कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन होती है मैं इस पे अपडेट करता रहता हूँ, और जैसे डालता रहूँगा। कुछ कारणवश थोड़ी-सी फँस जात, पता ही है आपको, ऐसी
कुछ अपने थोड़े से पर्सनल अपनी थोड़ी प्राइवेसी होती है, उसमें थोड़ा सा फँस जाते हैं, इसलिए तो वीडियो नहीं आ पाती हैं कंटिन्यू। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखें। सभी मेरे बहन भाइयों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ रक्षाबंधन की। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।